हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सेकंड चैनल है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ड्रीम बेडरूम टूर। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसकी प्राइस क्या हम लोगों ने दी और इसको हमने किससे बनवाया और क्या इसमें हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों ने बहुत ही प्यार से सोच कर करवाई हैं वो क्या करवाई हैं और मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि उसमें हम पैसे लगाते हैं तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होनी चाहिए। तो वो सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बेडरूम है इसको बनाने में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। इसको हमने पूरी तरीके से कारपेंटर को या फर्नीचर वाले को नहीं सौंप दिया था। इसका जो डिज़ाइन है वो हमने सभी ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, सभी ने मिलकर बैठकर इसको शांति से डिज़ाइन किया है और फिर इसको बनवाया है। कहीं से ये कॉपी नहीं किया था हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी और बहुत सारी रिसर्च का एक कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोगों ने इस पूरे रूम को रिनोवेट कराया है, डिज़ाइन कराया है और फिर बनवाया है। यहाँ की हर एक चीज़, हर एक डिज़ाइन आपको यूनिक लगेगी। एक सीक्रेट डोर भी है यहाँ पर जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसको हमने कैसे बनवाया कि वो सीक्रेट डोर बिल्कुल दिखेगा नहीं। जब आप इस रूम में एंटर होते हैं तो वो डोर छिप जाता है और वो हमारा वॉशरूम है। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। और प्राइस तो आप देखकर सुनकर दंग रह जाएंगे कि हम लोगों ने इतने कम प्राइस में ये पूरा रिनोवेट करा दिया है। तो चलिए आपको अब मैं क्विक इसका एक रिव्यू देती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मेन डोर से, जो कि हमारे बाहर से अंदर की तरफ हम आते हैं वो डोर है। पहले ही जो डोर था वो इस तरफ खुलता था पूरे और ये बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा था। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की थी कि वो जो गेट हम खोलते थे उसके पीछे सारे कपड़े टंगते जाते थे। आपको पता ही है हमारी इंडियन फैमिली में सारे कपड़े रखने की जो जगह होती है वो गेट के पीछे ही होती है। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पहले से ही। तो मुझे उस चीज़ को छुपाना था। उस चीज़ को कैसे हम अपने न्यू आइडियाज़ में उसको लाकर एक अलग एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसको हम तैयार कर सकते हैं। इसीलिए उसको सबसे पहले मैंने अपने कारपेंटर वाले भैया से बोला कि सबसे पहले तो ये डोर हमें नहीं चाहिए, कुछ आप ऐसा कीजिए कि ये डोर बाहर की तरफ ही रहे। तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगी कि बाहर से कैसा डिज़ाइन हुआ है। बाहर से बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुआ है। किसी को मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप यहाँ से आते हैं तो अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, बिल्कुल ऑड नहीं दिखता है। वो स्लाइडिंग डोर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्लाइडिंग डोर है। ये वाला जो पूरा खुल जाता है इस तरीके से और फिर इसको हम बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लॉक लगा है ऊपर की तरफ। तो ये पूरी तरीके से ढक गया है और सारे जो स्विचेस हैं, पूरे कमरे के स्विचेस हैं वो यहाँ पर है। और सारे हम लोगों ने LED वगैरह जो भी यूज़ किया है और CFL वगैरह यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज़ की हैं। और ये जो POP है, अभी आपको मैं POP भी दिखाऊंगी। ये भी हमारी जो पहले POP थी उसको हम लोगों ने हटवा कर, मतलब तोड़वा कर दूसरी POP की डिज़ाइन दी है। क्योंकि जब हम पूरा कमरा ही एक मॉडर्न डिज़ाइन में बना रहे हैं तो फिर हमारे जो POP है वो भी मॉडर्न ही होनी चाहिए। इसलिए हमने उसको भी तोड़वा कर फिर से बनवाया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने बनाया है। फिर आपको साइड में ये 3 जो लाइट्स दिख रही होंगी, ये भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। जब आप एंटर होते हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये ऊपर से इस तरीके से लाइट्स आई है नीचे की तरफ, पूरा नीचे की तरफ से, और ये बहुत ही सुंदर एक लुक देता है आपके बेडरूम को। तो ये हम लोगों ने बनवाया है। और ये जो पूरा मटेरियल है, ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको, जो पूरा वुडन मटेरियल है, ये मटेरियल एक कहना चाहिए लैमिनेटेड सनमाइका है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी, अच्छी वाली क्वालिटी है, सबसे हाई लेवल की क्वालिटी है। इसमें आपको दिख रहा हो, अगर आप पास से दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ज़्यादा शाइन है इसके अंदर। और एक ग्लास फिनिश है। ग्लास फिनिश से क्या होता है कि हमारे
हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत ही उभर कर आती है, सामने बताने से पहले लोगों को समझ में आ जाता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं हमारी जो वार्डरोब्स हैं उसकी। तो ये जो है उस चीज़ का सॉल्यूशन था जो भी आपको मैंने बताया कि हमें जो गेट के पीछे जो कपड़े हम अपने जो रीयूज़ करे हुए कपड़े होते हैं, यूज़ करे हुए कपड़े होते हैं, सुबह से शाम तक के जो ऑफिस के कपड़े होते हैं, वो जो वहाँ पर हम हैंग करते थे उसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला कि इस तरीके से एक कटिंग वाली वार्डरोब, छोटी सी साइड में वार्डरोब की, मतलब पूरी वार्डरोब तो इस तरफ है लेकिन साइड में जो वार्डरोब है ये कटिंग वाली वार्डरोब इसलिए ही है कि जितना भी जो स्वेट होता है या फिर स्मेल होती है वो यहाँ से निकल सके और वो अंदर बंद ना हो, और वो जो पुराने कपड़े हैं जो कि रीयूज़ कपड़े हैं उसकी स्मेल निकल सके और दिखे नहीं वो कपड़े, सबसे पहली बात कि वो कपड़े ना दिखे, इसलिए हम लोगों ने ये यूज़ किया। और सबसे अच्छा है कि आप इसको ओपन करेंगे और इसमें लाइट भी जल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने में एक लाइट दी हुई है, वो लाइट जल जाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने हैंगर्स भी दिए हैं हैंग करने के लिए, और कपड़े टांगने के लिए भी अच्छे से यहाँ पर हैंगर्स बनाए हुए जो होते हैं वो हम लोगों ने स्टिक करवा लिए हैं, हैंग करवा लिए। इससे बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। और इसमें नीचे भी आपको मैं दिखा देती हूँ, नीचे भी बहुत सारा स्पेस है सामान रखने के लिए। तो ये इस तरीके से एक ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से बनवा सकते हैं, और आप इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, इसकी लाइट बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम पूरे बेडरूम की लाइट नहीं जलाना चाहते, जब हमें जो सामान निकालना होता है अगर उसमें ही लाइट होगी प्रॉपर तो आप अपना सामान निकाल लेंगे और पूरे बेडरूम की लाइट आपको नहीं जलानी पड़ेगी। तो अब दूसरी चीज़ आती है जो हमारे सबसे बड़ी पूरी एक वॉल को लेकर हम लोगों ने ये बनवाई थी, मतलब वार्डरोब बनवाई थी। तो इसमें भी लाइटिंग है, प्रॉपर लाइटिंग है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा खुल जाता है, एक साइड इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हैंगर्स टांगने के लिए, अच्छे से हैंग करने के लिए पाइप लगा दिया था। और यहाँ पर सेल्फ्स हैं जो कि बहुत सारा सामान इसके अंदर भी आ सकता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी सेल्फ्स दी है। और सबसे अच्छी बात है ये जो अलग से हम लोगों ने ये लगवाया, ये आपको दिखा दूँ, ये कांच है, मतलब कांच से लगा हुआ एक स्लाइडिंग में खुलने वाला, बाहर की तरफ खुलने वाला एक ड्रॉर है, जो कि 2 ड्रॉर ऐसे बनवाए थे। तो ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 2 ड्रॉर है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, पूरा स्पेस बहुत ही बढ़िया इसमें दिया गया है। और जो इस तरफ वाले है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है, स्लाइडिंग जब हम बंद करते हैं तो लाइट भी बंद हो जाएगी। और ये स्मूथ है, मतलब सॉफ्ट टच है। आप इसको बंद करेंगे सॉफ्टली बंद होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि धम से कहीं लग जाती है ना चीज़ तो अपनी चीज़ भी खराब होती है। तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब भी आपने बेडरूम को रिनोवेट कराएं या फिर कोई भी चीज़ को रिनोवेट कराएं, सॉफ्ट क्लोजिंग ज़रूर लगवाएं उसमें। अब यही चीज़ इस तरफ भी है, ये स्लाइडिंग में, तो आप ये खोलेंगे। अभी इसमें थोड़ा सामान मेरा रखा हुआ है, ट्राइपॉड वगैरह, तो ये सामान, ये जो है इसमें भी लाइटिंग है, आपको दिख रहा होगा ये लाइटिंग है, और इसमें भी सॉफ्ट क्लोजिंग है। तो यहाँ भी बहुत सारी ड्रॉर्स बनी हुई हैं। अभी मेरे बच्चों ने यहाँ पर कुछ टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी एक तरीके से आपका सारा सामान इसमें आने वाला है। तो बस इसको आप बंद करेंगे और धीरे से छोड़ देंगे तो ये सॉफ्टली क्लोज हो जाएगी। अभी आपको इसकी आवाज़ भी आई होगी। और इसके ऊपर आपको मैं दिखा दूं, इसके ऊपर भी यहाँ पर पूरे में हम लोगों ने यहाँ पर भी सेल्फ्स दिए हैं कि बहुत सारा बड़ा बड़ा जो सामान होता है वो इसके अंदर आ जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे बेड की। तो बेड को डिज़ाइन करना सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि हम लोगों को जो फैमिली है वो 4 मेंबर्स की फैमिली है। और ये जो बेड है ये इतना बड़ा हम लोगों को चाहिए था कि एक बार में 4 लोग तो सो ही सके, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ तो अलग से बच्चों के लिए नहीं कोई रूम बनाते हैं। हाँ, स्टडी रूम होते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के साथ ही सोते हैं। तो इतना बड़ा तो बेड चाहिए था। तो ये 7x7 का बेड है हमारा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको साइड में 2 स्टूल्स दिख रहे होंगे, और इसमें भी प्रॉपर यहाँ पर ड्रॉर्स हैं नीचे की तरफ, और सारे स्विचेस यहीं पर दे के रखे हैं हम लोगों ने। ये आपको दिख रहा होगा स्विचेस, इसमें एसी का स्विच और जितने भी स्विचेस हैं एसी के या फिर लाइटिंग के और फैन के स्विचेस, वो सारे स्विचेस हम लोगों ने बेड के पास में ही दिए हैं, जिससे कि हम लोगों को बार बार उठना ना पड़े। तो अगर आप मॉडर्न काम करा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का करा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें तो आती ही हैं उसमें। और दूसरी अच्छी बात इसमें ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये नीचे
इसमें हम लोगों ने हाइड्रोलिक नहीं करवाया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें जो ये सिस्टम है नीचे, ये दोनों पार्ट बाहर की तरफ खुलते हैं। ये आपको दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊं तो ये बाहर की तरफ खुलते हैं और आपका जो भी सामान बेड का है, बेडिंग का है, जैसे कि तकिए हैं, पिलो हैं और बेडशीट हैं, कुछ कंबल है आपका, तो वो सभी सामान आपका इसके अंदर आ जाएगा। आसानी से बस निकालो और आप आराम से रख सकते हैं इसमें। और पीछे की तरफ दो बंद हैं, मतलब पीछे की तरफ दो बंद डिब्बे टाइप के हैं, उसको आप ऐसे खोलेंगे तो वो खुल जाएंगे आसानी से। अब हम बात करते हैं अपने सबसे प्यारे एरिया के। ये जो एरिया है ये मेरा फेवरेट एरिया है। इसको हमने बनवाने में बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले जो डिज़ाइन थी भैया ने कुछ और डिज़ाइन बना दी थी, लेकिन मुझे ओवल साइज़ में ही चाहिए था। और इसमें भी लाइटिंग है, आपको दिख रहा होगा, इसमें भी लाइटिंग है प्रॉपर पीछे की तरफ। और ये बहुत ही प्यारा एक कॉर्नर है मेरा, कि जिसमें मैं अपनी रील्स वगैरह बना सकती हूँ, वीडियोस भी बना सकती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे फर्स्ट चैनल पे मैं अपनी पूजा पाठ की वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, सभी उपाय की शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा सेक्शन चाहिए था कि अगर मैं तैयार हो रही हूँ या फिर मुझे पूरा लहंगा पहनना है, साड़ी पहनना है, तो वो पूरा एक बार में मैं तैयार हूँ तो वो रिकॉर्ड करने में बहुत सुंदर लगे। तो इस तरीके से ये ज़रूरी था मेरे लिए। तो और सबसे अच्छी बात है इसको कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये स्टोरेज भी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारा सामान जो है हमारा मेकअप का या फिर जो भी एसेंशियल जो चीज़ें पड़ती हैं तैयार होने के लिए, वो सभी सामान इसके अंदर भी हम रख सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट ये आता है कि कर्टन्स का। कर्टन्स हम लोगों को 2-3 बार मतलब कि दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, ये जो पाइप दिख रही है ऊपर, ये वाली पाइप, ये जो पाइप है ये डायरेक्ट हम लोगों को यहीं से डायरेक्ट ही पूरे जो कर्टन्स होते हैं ना वो चाहिए थे। पर क्या हुआ कि हमारे जो वॉलपेपर है, आपको दिख रहा होगा, वॉलपेपर ही इतने सुंदर लगे कि फिर वो कर्टन्स लगाने का हमारा जो मन था वो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको पॉज दिया, क्योंकि कर्टन्स तो हम कभी भी ऊपर से लगा सकते हैं, लेकिन जो नया जो लुक आया है इस चीज़ का, क्योंकि आपको ये वाला वॉलपेपर भी दिख रहा होगा, इसमें भी लाइटिंग है ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइटिंग इसके अंदर से, यहाँ से लाइटिंग दी हुई है, ये देखिए इसके अंदर से लाइटिंग दी हुई है, बहुत ही सुंदर लगता है। रात में अगर सिर्फ आप इसकी लाइट ही खोल देंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और अच्छा ठीक है, पहले आप बात कर लेते हैं वॉलपेपर्स की। तो वॉलपेपर्स तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल था, बहुत सारी डिज़ाइन है आजकल मार्केट में। आप जाएंगे या फिर आप गूगल पे ही सर्च करेंगे तो 100,000 समथिंग प्लस डिज़ाइन मिल जाएंगी आपको, लेकिन जो आपके कमरे के लिए, आपके बेडरूम के लिए सूटेबल हो, वो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो हमें चूज़ करना चाहिए। तो मुझे ये वाला चूज़ करना था। और हमारे जो भैया थे जिन्हें पूरा हम लोगों का ये बेडरूम बनाया, वह उन्हीं ने हम लोगों को ये भी करवा के दिया था। इसका चार्ज अलग से था, लेकिन ये करवा के दिया था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता था कि वॉलपेपर कहाँ से कौन लगाएगा अच्छा वाला। और हम लोग को सिंपल वॉलपेपर नहीं लगवाना था, हम लोगों को ऐसा मटेरियल चाहिए था कि अगर हमारे बच्चे कुछ लिख दें तो हम उसको साफ़ कर सकें, क्योंकि बच्चे छोटे होते तो कुछ भी हाथ लगा देते हैं, कुछ भी, तो हमें साफ़ करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो है ये पीवीसी मटेरियल का है, एक टाइप का, एक पक्की पॉलीथिन टाइप का है, पेपर नहीं है। अगर आप फाड़ेंगे उसको तो ये पेपर को फटेगा नहीं आसानी से। तो ये मटेरियल ऐसा है, गीले कपड़े से आप पोंछ देंगे, वाटरप्रूफ है, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो वॉलपेपर है यही हम लोगों को 10,000 रुपीज़ का पड़ा था। और क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा है और स्पार्कल है, एक छोटा सा स्पार्कल है, अगर आप पास से मैं दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा स्पार्किंग मटेरियल है। और ये वाला मटेरियल और ये वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला जो वॉलपेपर है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक है, नीचे तो पूरा वाइट ही है, ये पूरा वॉलपेपर ही है जो लिखा दीवार पे आपको, लेकिन ऊपर ही डिज़ाइन इसकी ज़्यादा है। ये पूरा आपको मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके से पूरा ये वॉलपेपर है। और ये हम लोगों को पड़ा था, आप सोचेंगे कि काफ़ी महंगा पड़ा, लेकिन देखने में इतना सुंदर है कि हम सोचे चलो ठीक है, एक बार खर्चा करना है, हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट हो जाता है। उसकी जो ग्लू होती है वो इतने अच्छे से स्टिक हो जाती है कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है बाद में। तो क्योंकि इसको प्रोफेशनल लोग आते हैं लगाने के लिए, हमने अपने आप से नहीं लगाया, इसको प्रोफेशनल लोग ने लगाया है आकर। तो ये हम लोगों को 14,000 समथिंग का पड़ा है। और इन दोनों का चार्ज हम लोगों ने अलग से दिया है, और ये पूरे कमरे का चार्ज और ये सभी चीज़ें मिला के अभी मैं आपको ये वाला पार्ट अभी दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरा सीक्रेट कहना चाहिए, एक रूम नहीं है, सीक्रेट एक गेट है जो कि हमारा वॉशरूम का गेट है। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये वाला पार्ट आपको
कैसा लगा वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला पार्ट शेयर करती हूँ। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा एसी लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जो मटेरियल है ये नीचे भी आपको दिखाती हूँ। ये जो मटेरियल है ये वाला, ये जो है ये एक शीट आती है, ये एक सनमाइका की सीट है, माइका है, लेकिन ये मार्बल टच में है। एक कहना चाहिए एक थोड़ा सा रफ सरफेस है इसका, बस लगता बहुत ही सुंदर है। यही चीज़ हमारी यहाँ पर भी है। ये पूरा जो हमारा गेट है ये इसको कवर करा है इस चीज़ ने, ये देख सकते हैं आप। और ये जो एक सेल्फ्स बनवाई थी ये आपको ऊपर से मैं नीचे तक दिखाती हूँ। ये साइड में ये एक टीवी केस है हमारा, टीवी का शोकेस कहना चाहिए इसको। चलिए अब इस वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, अभी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कोई गेट है? अभी आपको नहीं लग रहा होगा ना, तो यहाँ पर एक गेट है, और ये जो है ये हमारा टीवी का शोकेस है। ये मेरा टीवी का शोकेस है, जो कि अभी हमारे यहाँ जो टीवी आएगी वो यहाँ पर हैंग होगी। और ये आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ क्या है। यहाँ आपको एक दीवार लग रही होगी जो कि चारकोल लगवाया था हम लोगों ने। इसको मैं आपको पास से ही बताऊंगी कि कैसे लगवाया था। ये जो एरिया है ये हमारा वॉशरूम है। ये आप अगर इसको खोलेंगे तो ये देखें, ये हमारा वॉशरूम है जो कि अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से हाइड्रोलिक गेट का जो ऊपर लगता है वो लगा हुआ है, जिससे कि इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, एक पूरा दीवार की तरह बन जाएगा। कोई भी इसमें एंटर होने के टाइम पे नहीं समझ सकता है कि यहाँ पर एक गेट है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, कि अभी जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है जो ट्राइपॉड है, वो मेरा जो ट्राइपॉड है वो है फ्लेक्सिबल होने वाला 360 वाला, जो कि जब मैं जहाँ जाऊँगी वो वहाँ मुझे कैप्चर करेगा, वो मूव होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं वो खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए मुझे ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर लिया था। तो क्योंकि जब आप एक क्रिएटर बन जाते हैं यूट्यूब पे या फिर किसी भी साइट पर आप अपनी वीडियो शेयर करते हैं, तो ये सारे जो डिजिटल चीज़ें हैं वो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने कितने का लिया था, क्या कैसा सब कुछ। और अपना ये माइक जो भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि जो बनाता है और उसको नहीं जानकारी होती है तो उसको लगता है कहीं से ये जानकारी मिल जाए। क्योंकि मैं खुद सर्च करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, पर बहुत सारे लोग गलत जानकारी देते हैं, और जो हमें सही जानकारी चाहिए वो हमें मिल ही नहीं पाती है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी, और ये भी कि माइक शेयर करूँगी और ट्राइपॉड भी। और अभी मैंने एक Insta360 X3 जो कैमरा है वो भी ऑर्डर किया, क्योंकि अभी हम लोगों को वेकेशन पे जाना है, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके बोला था कि आप अपने इस चैनल पर ब्लॉग शेयर कीजिए। तो सच बताऊं, मुझे ब्लॉग्स बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी ब्लॉग्स बनाने की, क्योंकि मुझे पसंद है ये सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए भी टाइम निकालूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल है, आप लोगों को पता है, उसमें मुझे पूजा पाठ की और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर करनी होती है, तो मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पर मैं कोशिश पूरी करूँगी आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करने की, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं तो मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। और घर पर रहकर आप अपने लिए अपने शौक़ को पूरा करते करते कुछ अगर इनकम गेन कर रहे हैं तो इससे कोई अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो वो भी मैं बताऊंगी कि मैं कितना मेरी इनकम है, क्या मैं कमाती हूँ, क्योंकि इस रूम को बनाने के लिए मेरी भी हाफ इनकम लगी है यूट्यूब की और हाफ मेरे हस्बैंड ने लगाया। तो हम लोगों ने मिला जुला कर इसको जो सेविंग्स थी सब मिलाकर इसको कमरे को बनवाया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस कमरे को बनवाने के लिए कितना हम लोगों को कहना चाहिए देना पड़ा पैसा। तो ये पूरा रूम बनवाने में पूरे टोटल मिला के 5 लाख रुपीज़ लगे हैं, और इसमें सभी कुछ आया है, एसी भी, सब कुछ, मतलब इसमें जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है सब मिलाकर ये 5 लाख रुपीज़ का है। हर एक चीज़
का प्राइस अगर मिलाएं तो, नहीं तो सिर्फ हमने अपने कारपेंटर को, यानी कि जो हमारे फर्नीचर वाले भैया थे, उनको हमने जो पैसे दिए वो सिर्फ 325 दिए हैं, मतलब 3,25,000 रुपये दिए। पर कुछ कुछ मटेरियल जो हम लोगों ने अलग से लगवाए थे, वॉलपेपर्स है, उनका प्राइस मिला के, एसी का प्राइस, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब तो, पेंट का, वो सब तो हमने अपने आप से ही दिया है, इसीलिए वो प्राइस अलग है। और इसका जो मटेरियल मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये स्पार्कल है, मतलब इसमें कुछ स्पार्कल है, और ये है एक्रेलिक। इसमें एक यूवी भी आता है, इसमें आपका मंदिर मैंने शेयर किया था अपने फर्स्ट चैनल पर, मंदिर बना था, वो यूवी था, यूवी वाइट था। ये है एक्रेलिक। तो ये जो शीट होती है इसमें सनमाइका नहीं लगा हुआ है, ये मतलब एमडीएफ के ऊपर, ये पूरा मटेरियल एमडीएफ का है। एमडीएफ के ऊपर जो शीट होती है वो मार्केट से, यानी कि जो कंपनी के द्वारा पूरी बिल्ड करी हुई, बिल्कुल मशीन के द्वारा प्रेस करी हुई जो शीट आती है, वो ये शीट है, इसलिए ये महंगी पड़ती है। अगर आप सिंपल प्लाई के ऊपर माइका लगवा कर बनाएंगे तो ये आपको काफ़ी रीजनेबल पड़ेगा, पर उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा। आपको यहाँ पर एक जो लाइट्स का वो निशान दिख रहा होगा पीछे ऊपर की तरफ, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो कभी भी उसमें रिफ्लेक्शन सही तरीके से नहीं आएगा, इतना सही तरीके से इसमें आ रहा है रिफ्लेक्शन, बिल्कुल प्योर रिफ्लेक्शन आते हैं अगर आप सही तरीके से सही चीज़ और न्यू करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ये पूरा दिख रहा होगा। ये पूरा मटेरियल वही है, ये ब्राउन मटेरियल बस माइका है, वही माइका एक्रेलिक में ही है, ग्लास फिनिश वाली अच्छी क्वालिटी वाली, और बाकी जितना भी वाइट मटेरियल है वो सारा एक्रेलिक में है और एमडीएफ के ऊपर, जो कि मशीन के द्वारा ही आता है। तो वो हम लोगों ने करवाया है, तो इसका ही प्राइस ज़्यादा है। बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप नॉर्मल करवाएंगे तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ सिंपल प्लाई के ऊपर आपने माइका लगवाया, और ये मशीन के द्वारा कंप्रेस्ड करी हुई जो शीट आती है ना, वो प्रॉपर वहीं से बनी हुई आती है कंपनी के द्वारा। इसको कारपेंटर चिपकाता नहीं है अपनी फैक्ट्री में, तो ये अलग से हम लोगों ने सोचा, क्योंकि इसकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसकी लाइफ उसके कंपेरिजन में आप 20 साल और ज़्यादा समझ लीजिए। अगर अब वो 10 साल चलेगा तो ये कम से कम 30 साल चलेगा, और इसमें कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। और ये भी ऐसा ही है कि आप अगर कुछ इसमें निशान पड़ता है कुछ, तो आप गीले कपड़े से पोंछेंगे तो ये साफ हो जाएगा। हल्का सा स्पार्कल है इसमें, क्योंकि तो ये पूरी जो चीज़ मैंने आपको बताई बस यही है, और मुझे तो नहीं लगता कि अब मैंने कुछ और छोड़ा है। हाँ, अभी मैं सभी चीज़ें आपको पास से दिखा देती हूँ। चारकोल कैसे लगवाया था हम लोगों ने, और ये शीट कैसे लगाई थी। और हाँ, एक चीज़ और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो पीछे का जो हमारा कुशन है, जो कि बेड का जो कुशन होता है, उसका जो कपड़ा है वो भी हम ही लोगों ने चूज़ किया था, क्योंकि हमें ये ग्रे मटेरियल में चाहिए था, ग्रेश चाहिए था। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कुशन का एक वेलवेट क्लॉथ आता है, उसको हम लोगों ने परचेस किया था। और फिर इसका जो डिज़ाइन है वो भैया ने हमारे घर में आकर ही बनाया था, और फिर इसको यहाँ पर जो है फिट कर दिया था। और ये आपको स्विचेस दिख रहे होंगे, अब आपको मैं पास से दिखा रही हूँ स्विचेस। ये जो स्विचेस हैं ये सारे AC के और सारी चीज़ों के हैं। और ये जो ड्रॉर्स है, अब आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाला मेरा माइक है, उसका ये रैपर रखा हुआ है, इसका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो ये ड्रॉर्स हैं साथ में रखने के लिए। और अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी वार्डरोब भी पास में, इसमें इसका मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा स्पार्कल है। अगर आप पास से देखेंगे तो हल्का सा आपको स्पार्कल दिखेगा इसमें। और ये देखिए, इस तरीके से ये वार्डरोब्स हैं, जो कि मैं बहुत जल्दी इसको अरेंज करने वाली हूँ। थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आ गए थे मेरे यहाँ अभी। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो इसमें लाइट जल जाती है, और हम अपना सारा सामान इसमें अच्छे से रख सकते हैं। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें ग्लास फिनिश है, हल्का सा एक ग्लास टच है, जो कि बहुत ही शाइनी है। और यहाँ पर इस तरीके से ये है चारकोल, जो मैं आपको बता रही थी ना, ये चारकोल है जो कि शीट होती है, इसमें फिट कर दी है। और यहीं से हमारा जो गेट है वो है। और ये हमारे जो टीवी का जो कहना चाहिए टीवी यूनिट है, इसमें भी ड्रॉर्स दी हुई हैं काफ़ी सारी, 4 ड्रॉर्स हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं, जीजी प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं।
और यहाँ पर एक मनी प्लांट है। सबसे ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता है इसलिए वो है आर्टिफिशियल। और ये भी जीजी प्लांट है। एक प्लांट मैं लेकर आई थी मार्केट से और उससे मैंने 3 से 4 प्लांट बना दिए। और एक ये स्नेक प्लांट है। ये सभी चीज़ें, ये जो प्लांट आपको दिख रहे हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने ugaao.com से ऑर्डर किए थे ऑनलाइन पहली बार। वैसे तो मैं बहुत सारे कटिंग से लगा लेती हूँ, पर मैं सोचा एक बार ugaao से लेकर देखते हैं। तो ये हूँ मैं। और आपको ये मेरा रूम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा सीलिंग दिखा देती हूँ। तो ये सीलिंग भी हम लोगों ने फिर से बनवाई थी, लाइटिंग प्रॉपर करवा कर। और ये मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा संगीत के शौकीन हैं, तो उनका गिटार रखा हुआ है। और ये पूरा वॉलपेपर है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर वॉलपेपर है ये। तो ये पूरा है। और यहाँ से बाहर जाएंगे तो मेरी बालकनी है। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन बालकनी भी हम लोगों ने कवर कराई है कांच से। यहाँ मेरा अरेका प्लांट रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग में यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ कर्टन्स लगा के रखे हैं पूरा ऊपर तक। और यहाँ भी फ़ैन है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक व्यू आता है सुबह से, क्योंकि यहाँ सामने आपको मैं दिखाऊँ, शायद से दिख जाए, सामने पार्क है और ये नीचे वाला एरिया है। और ये मच्छर वाली जो जाली होती है ना, कि मच्छर ना आए, वो जाली है। इसको हम हटा के और ये वाली जो ग्लास है वो भी लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा प्रॉपर ऐसे लगवाया था। तो अभी इसको मुझे डेकोरेट करने में थोड़ा समय जाएगा। और मेरा बड़ का पेड़, क्योंकि बड़ सावित्री आ रही है तो उसकी भी मुझे वीडियो शेयर करनी है। ये आगे से ये गेट है, इस तरीके से लुक देता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने खुद चूज़ करी हैं और बनवाई हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर की तरफ से कैसा लगता है हमारा गेट। तो देखिए, ये गेट है इस तरीके से, जैसा वो गेट है बाहर की तरफ से वैसे ही है। और ये देखिए, यहाँ से एक पूरा कवर करके बनाया है ये स्लाइडिंग के लिए। ये नीचे से पूरा स्लाइड होके ये बंद हो जाता है। यहाँ पर ये लॉक, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, इसमें एक लॉक का सेक्शन भी है। और फिर इसको ऐसे खोल सकते हैं और फिर यहाँ से हमारा जो रूम है वो शुरू हो जाता है। तो ये हमारा जो बेडरूम टूर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको कैसी लगी ये पूरी वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारे इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसी लगी ये मेरी पूरी वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं अब कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग शुरू करूँ, क्योंकि ब्लॉग करने में दिन भर का टाइम चाहिए। तो चलिए, आपका बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय।